हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है कूलाम्स लॉ। दिस लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स अगस्टिन दे कूलाम। इन 1975। देखो, ये लॉ ये बताती है कि कोई भी दो चार्जेस हैं, ठीक है। चार्जेस तो कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ये लाइक चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं ये? लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस आपस में क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो लाइक चार्जेस आपस में रिपल्स करते हैं, ठीक है। उनके बीच में लगती है रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है? रिपल्सिव फोर्स। एंड अनलाइक चार्जेस, यानी कि अलग अलग चार्जेस जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगती है उनमें। कौन सी फोर्स लगती है? अट्रैक्शन फोर्स। अब ये वाली बात तो हमको पता है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो आपस में रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो लेकिन कितनी फोर्स से करते हैं वो अट्रैक्ट? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया था सर कूलाम ने, है ना। इन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, forces between charges is directly proportional to the multiplication of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो इन्होंने ही बताया था। इसको एक बार थोड़ा समझते हैं। इन्होंने देखो एक बार डायग्राम से समझते हैं एक बार, ठीक है। दो मान लो, पहले हम लोग मान लेते हैं लाइक चार्जेस रखे हुए हैं क्यू, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। अब इनके बीच में आपको पता है रिपल्सिव फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया था कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो किसके होता है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। मतलब कि चार्जेस की वैल्यू कितनी रखी है, ठीक है, उसके मल्टीप्लीकेशन के। जैसे कि अगर ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। Q1 Q2, ये फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड बताया है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में ये दूरी है, डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स कम होती जाएगी। मतलब आपको पता है जैसे कि दो मैग्नेट्स को पास पास रखते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है, अगर साउथ और नॉर्थ पोल है तो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम उनको दूर करते जाएंगे उनके बीच में फोर्स क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है उनके बीच में फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि जैसे जैसे उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उनकी फोर्स कम होती जाएगी। और इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे चार्जेस हम लोग बढ़ाते जाएंगे फोर्स भी बढ़ती जाएगी। चार्जेस बढ़ाते जाएंगे का मतलब इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये मान लो 20 गुलाम का हो जाएगा और ये भी 20 गुलाम का, तो और ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स
100 कूलाम का तो और ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग चार्जेस को बढ़ाते जाएंगे तो उनके मल्टीप्लिकेशन उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना जितना चार्जेस बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी फोर्स बढ़ती जाएगी। वहीं पर उनके बीच में डिस्टेंस जितने जितने बढ़ाते जाएंगे उनकी फोर्स कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंबाइन कर देंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमको पता है जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट है K, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये K क्या होता है? K होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के की जो यूनिट होती है उसकी जस्ट उल्टी यूनिट, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास जो फॉर्मूला आता है कूलाम्स लॉ का वो आता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फोर्स को हम लोग जानते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ठीक है, अच्छा इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक force. So this is the Coulomb's law. Coulomb's law. I hope you like the video. If you like the video, please do subscribe, like and share. Thank you. Stay safe, stay blessed.